हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्मा टॉक्स। मैंने रिसेंटली एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम 30 अक्टूबर को दिया है। तो मैं आप सबों के बीच आज ये एमटीएस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, एनालिसिस करने वाला हूँ। तो देखिए, मेरा एग्ज़ाम जो है वो एसएससी एमटीएस का 30 अक्टूबर को था, जो कि नोएडा 62 में आईएन डिजिटल जोन 2 में था। तो मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ फर्स्ट शिफ्ट में था। उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन बताने वाला हूं। अगर आपका एग्ज़ाम 30 सितंबर के बाद दिवाली आ गया था, जिसमें बीच में छुट्टियां पड़ गई थी, इसके बाद अब जो 4 नवंबर से है फिर से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 3 नवंबर से। तो अगर आपका शिफ्ट 3 नवंबर के बाद है तो आप इस तरह के पैटर्न पे अपने तैयारी करके जा सकते हैं। अपने टॉपिक्स का वेटेज किस तरह पूछा जा रहा है अपना मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आज मैं केवल टॉपिक बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आज मैं केवल क्वेश्चन बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो देखिए, इस एग्ज़ाम देर आर 2 टाइप ऑफ सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन इज मैथ एंड रीजनिंग दैट विल बी कैलकुलेटेड फॉर qualifying nature, and second section is English and GS that will be calculated for merit list। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि इंग्लिश और जीएस में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए, जीएस में मेरा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वाई याद नहीं है, बट रेंडमली बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन था, संगीत रत्नाकर किसके द्वारा लिखा गया था। दूसरा क्वेश्चन था, भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। फिर एक क्वेश्चन था, वैशाखु उत्सव में कौन सा नृत्य किया जाता है। चार मीनार में कितने मंजिल हैं, ये भी क्वेश्चन थे। भारत में कौन सा राज्य द्विसदनीय विधायिका है। आगे है, झूठा सच के लेखक कौन है। जो ऑथर एंड राइटर हैं वो बहुत पुराने आ रहे हैं, या जो भी आ रहा है वो इंग्लिश राइटर, ब्रिटिश राइटर का आ रहा है, जो कि आप कहीं से भी पढ़ के गए हो नहीं कर पाएंगे। के लेखक कौन है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, ये भी क्वेश्चन था। किस यूटी का साक्षरता दर दूसरे नंबर पे है, ये क्वेश्चन था। आज़ादी से पहले हड़प्पा कौन सा प्रांत में आता था, ये एक था। साइनोबैक्टीरिया किस वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है, ये क्वेश्चन थे। नीति आयोग में मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स के अनुसार बिहार में कितने % गरीब जनसंख्या है, ये क्वेश्चन था। आगे मैं बता रहा हूँ, पद्मा रेड्डी किस खेल से संबंध रखती है, ये क्वेश्चन था। कबड्डी में मिड लाइन को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन था। विलेज वाइब्रेट प्रोग्राम लॉन्च करने का उद्देश्य क्या था, ये भी हमारे शिफ्ट में क्वेश्चन था। नेक्स्ट वी विल शिफ्ट टू द इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन देखिए ओवरऑल इजी आ रहा है, बट जो कंप्रीहेंशन पार्ट है, यानी जो क्लोज टेस्ट पूछा जा रहा है, वो थोड़ा लैंग्वेज डिफ़िकल्ट की ओर शिफ्ट हो रहा है। ट्विस्टेड लैंग्वेज है, पैसेज छोटा ही रहता है, बट उसमें वर्ड जो डाले रहते हैं थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। हमारे भी सेक्शन में भी ऐसा ही था, बाकी ओवरऑल तो इजी था, बट क्लोज टेस्ट का जो सेक्शन था वो डिफ़िकल्ट था लैंग्वेज उसका। तो देखिए, ईडियम एक आया था, ईडियम इंग्लिश में आया था क्वालिटी अ डे, और दूसरा ईडियम था अंडर द वेदर, और साइनो आया था एसेंट्रिक का, एंटो आया था इलिगेंस, रिफरेंस और लेजी का। वो WS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में था। लूज गाउन वर्न बाय प्रिस्ट, जो लूज गाउन प्रिस्ट के द्वारा पहना जाता है उसको क्या कहते हैं। एरर 4 सवाल आ रहे हैं। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट 2 से 3 सवाल आ रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लोज टेस्ट जो है उसका लैंग्वेज तो मैं बता ही दिया, डिफ़िकल्ट में आ रहा है। तो आप इस बेसिस से अपना तैयारी करके जा सकते हैं। मैंने ओवरऑल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके आधार पे मैंने आपको बताया कि आपको किस तरह की तैयारी करके जाना है। नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। केवल आप उस टॉपिक को करके चल जाते हैं तो आपका कम से कम 10 से 12 सवाल सही कर सकते हैं उस टॉपिक से।